खुदावंद मुताल फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना लुक़मान अल हिक्मा अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। खुदावंद मुताल फरमाता है बित्तहक़ीक़ हमने अपने बंदे लुक़मान को हिकमत अता की और हुक्म दिया कि परवरदिगार का शुक्र अदा करो, यानी जो हिकमत मिली है इस पर शुक्र अदा करो। और जो शुक्र अंजाम देता है, यानी जो शुक्र करता है अल्लाह की नेमतों का, उसने को अल्लाह पे एहसान नहीं किया। फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, गोया उसने अपना ही शुक्रिया अदा किया, अपने पे ही एहसान किया। ठीक है, यानी जो अल्लाह की, जब अल्लाह किसी को कोई नेमत देता है और इंसान उसका शुक्र बजा लाता है तो वो खुदा का जो शुक्र है वो दर हकीकत इंसान अपने आप को ज़िंदगी दे रहा है, अपने आप को हयात दे रहा है। जिस तरीके से कुरान करीम में खुदावंद मुताल फरमाता है ना कि जो अल्लाह को भूल गए वो दर हकीकत ख़ुद को भूल गए। ख़ुद को भूल जाना है, खुदा को भूलना असल में ख़ुद को भूलना है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद, फ़लसफ़े और जिसके लिए वो दुनिया में आया है उन सारी चीज़ों को जब भूल जाता है तो दर हकीकत ये इस भूलने से वो अल्लाह को भूल जाता है और अल्लाह को भूलने से ख़ुद को भूल जाता है। यानी इन दोनों चीज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरीके से जब हम शुक्र किसी नेमत का करते हैं उसका फ़ायदा दर हकीकत हमारी तरफ ही पलटता है। बहुत सारे अच्छे कामों का फ़ायदा हमें ही। खुदा तो गनी मुतलक है, खुदा गनी मुतलक है, पुर है उसकी ज़ात तमाम फ़ज़ाइल और कमालात से। हमारे कामों से उसकी ज़ात में कोई उसको फ़ायदा नहीं है। देखें ना, बाज़ काम हम करते हैं तो बाज़ लोगों को फ़ायदा होता है। ठीक है, उनके काम, वो मकसद पूरे उनके होते हैं। एक कंपनी का हेड है, वो लोगों को इसलिए रखता है कि मेरा बिज़नेस अच्छा चले, मेरे मामलात अच्छे चले। ठीक है, यानी वो लोगों से दर हकीकत असल में अपना फ़ायदा उठा रहा होता है। खुदावंद मुताल ने जो सारी खिलकत खल्क फरमाई, अपने बंदों को खल्क फरमाया, इतनी कसीर तादाद, आया इसमें खुदावंद मुताल के कोई अपने मकासद हैं इस उन्वान से कि वो खुद कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है ना। फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। और जो अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाता और उसकी नेमतों का कुफ्र करता है तो जान ले अल्लाह गनी है, अल्लाह गनी है, अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कुफ्र भी किया तो अपना ही नुकसान किया है, और वो ही साहिब हम्द है। अब देखें 12 नंबर आयत में अल्लाह फरमा रहे हमने लुकमान को हिकमत दी। अब 13 नंबर आयत में वइज़ क़ाल लुकमान लिइब्निही, यानी जो हमारा आज का मौजू है कि हज़रत लुकमान सल्लल्लाहु अलैहि ने जो अपने बेटे को नसीहतें की और उसको कुरान करीम ने ज़िक्र किया, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को कहा वह हुआ याइदहु, उसको वाज़ किया। ये वाज़ वाला मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ुद कुरान मौइदा है, ख़ुद कुरान मौइदा है, वाज़। हत्ता मैं अभी एक रिवायत पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात हज़रत जिब्राईल अमीन से फरमाते थे मुझे कोई वाज़ करो, मुझे कोई नसीहत करो। वाज़ का इंसान के ऊपर बड़ा ख़ास असर होता है। आप ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में आप देखें, बाज़ औक़ात आप किताब पढ़ते हैं, किताब भी एक असर करती है। बाज़ औक़ात आप बोलते हैं, ये भी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर एक असर होता है। बोलना, किसी को नसीहत करना, इसका भी खुद अपने ऊपर भी असर होता है एक मिकदार में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मौसर वाक़ होती है वो जब आपको कोई मौइज़ा करे, सुनाए और आप सुने। इस वजह से खुदावंद मुताल फरमाता है वइज़ क़ाल लुकमान लिइब्निही, जब हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा वह हुआ याइदहु, और वो उसको वाज़ कर रहे थे। ठीक है, कहते हैं कि बाज़ उलमा जब नजफ़ में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि बाज़ उलमा के ऐसे दर्स होते थे, दर्स अखलाक, कि जब वहाँ से उलमा निकलते थे तो वो हैरान परेशान होके कि हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, मतलब रस्तों पे चलते उनको होश नहीं होता था वो दर्स सुन के। इस तरीके से दर्स का असर होता था उनकी ज़िंदगी के ऊपर। मवाइज़ हसना जो हैं बहुत गहरा असर करते हैं। बाज़ का दूसरे तमाम चीज़ों से ज़्यादा ये हिकमतें और इन सारी जो चीज़ें हैं, दलील अकली और इन जितनी चीज़ें, इनमें सबसे ज़्यादा असर वाज़ का होता है। इस वजह से अगर आपको ऐसे वाइज़ीन मिले जो नसीहत करने वाले हों और उनकी नसीहतें असर करने वाली हों, ये नेमत है। इनके पास बैठा करें, इनके पास कभी कभी गया करें। इस वजह से हत्ता
आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में भी मिलता है कि वो भी बाज़ औक़ात अपने दोस्तों को कहते थे कोई वाज करो। इसका इंसान की ऊपर एक ख़ास असर होता है।